आप सुनने जा रहे हैं नीलेश हरी कुटे लिखित एक कहानी 100 फाइल्स। कहा जाता है कि एक महिला की सबसे बड़ी दौलत उसकी आबरू होती है। उसे दागना मतलब सब कुछ खो देने बराबर है। लेकिन इसी आबरू पर मर्दांगी के दाग लिए कुछ महिलाएं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस्म के बाजार में फंसी हुई है, जिन्हें आम बोलचाल में वेश्या कहा जाता है। रात के लगभग 12 बजे थे। कुछ वेश्याएं वेश्यालय के रास्ते पर खड़े होकर अपने कस्टमर का इंतजार कर रही थी। उनके बीच एक काजल नामक वेश्या भी थी। ये वेश्या आपस में गपशप कर कस्टमर का इंतजार कर रही थी। तभी एक शराबी कस्टमर काजल के पास आया और उसे संभोग करने के लिए रेट पूछा। ये कितना लेगी? इतर भीतर देखते हुए उसने पूछा। 1000 में पूरा। काजल ने उसके गाल पे हाथ रखकर बोला। क्या इतना? कुछ कम करना, पहली दफा आए लगे मैं इधर को। हाँ, लड़खड़ाते हुए बोला। क्या बोनी के टाइम खोटी कर रहा है? चल 900 फाइनल। हाँ, इससे कम नहीं होगा। और हाँ, पीछे से नहीं। काजल उसे बहकाते हुए बोली। चाहिए भी नहीं तेरी मेरे को पीछे से। चल 900 फिक्स। काजल का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बोला। अरे रुक तो जा, पहले पैसा दे, बाद में जन्नत। उसे रोकते हुए काजल बोली। क्या घाई पड़ी तेरे को? करने से पहले तू पैसा लेके भाग गई तो किसको लूँ फिर मैं? उतावला होकर फिर घबराते हुए बोला। तू मेरी लेके बिना पैसे देकर भाग गया तो मैं क्या करूँ? हाँ, काजल उसके सर पे हाथ मार के बोलती है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, चले ले। आज जन्नत थोड़ा महंगा पड़ गया पर ठीक है क्या? काजल को पैसे देते हुए बोला। काजल शराबी से पैसे लेकर अपने ब्लाउज में डालती है। इतने में अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आती है। सभी वेश्याएं भाग जाती है और गलियों में छिप जाती है। वो शराबी कस्टमर डर के मारे काजल की ब्लाउज में हाथ डालकर अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उसे और रेट कम करके मनाने की कोशिश करती है। शराबी कस्टमर डर के मारे बिना पैसे लिए भागने लगता है। तब काजल उसके जेब से उसका बटुआ निकाल लेती है। पुलिस अपनी गाड़ी से उतरते हुए काजल के पास आने लगती है। काजल पीछे मुड़ के बटुए से पैसे निकालकर ब्लाउज में रखकर बटुआ फेंक देती है। उतने में एक पुलिस, ए चला निगा रे, कितनी बार बोला है समझ नहीं आता? अपने हाथ में पकड़ी डंडी रास्ते पे ठोकते हुए कहता है। काजल पुलिस को देखकर नजरअंदाज करती है। ए भाई, तुझे बोल रहा हूं मैं, आएगा कान चेक करूँ क्या तेरे? उसके सामने खड़े होकर पुलिस बोलता है। क्या साहब, तुमको बोलने को क्या जाता है? एक तो सुबह से एक भी बोनी नहीं हुई। अभी एक कस्टमर आया था आपकी वजह से, वो भी भाग गया। बोलो। काजल रुसवाई के सुर में बोलती है। तो अब तू भी भाग यहाँ से। काएगा? कितनी बार बोला यहाँ खड़ा नहीं रहने का? गुस्से में पुलिस बोलता है। तो आप ही बताओ साहब, कहाँ खड़ी रहूं? काजल हैरान होकर बोलती है। उधर अंदर तुम्हारा एरिया है ना, उधर मराओ अपनी। यहाँ खड़े रहकर क्यों हमारा टेंशन बढ़ाती है? और गुस्सा होकर पुलिस बोलता है। साहब, तुम्हारा टेंशन तो हमको हो रहा है, एक कस्टमर टिकता नहीं। परेशान होकर काजल कहती है। चाला लाई बोलते है तू? चल चौकी का दर्शन करवाता हूं तुझे। चल अभी के अभी चौकी में। भड़क के पुलिस बोलता है। अरे साहब माफ करो, गलती से बोली मैं। चलो आपको चाय पिलाती है मैं। लड़खड़ाते हुए काजल बोलती है। ए, तेरी चाय के ऊपर गुजारा चलता है क्या मेरा? साली। अपने हाथ की डंडी जोर से जमीन पर ठोकते हुए पुलिस फिर बोलता है। ऐसा कब बोली मैं साहब? आप सबको हकेलने के बाद चाय ही तो पीने जाने वाले थे, इसलिए बोली। समझाते हुए काजल बोलती है। ठीक है चल। सहमत होकर बोलता है। वो पुलिस काजल के साथ चाय की दुकान पर जाता है और अपने साथी पुलिस अजय को बुलाता है। अजय और उसके वरिष्ठ पुलिस रास्ते के कोने में एक कवर डाली रिक्शा के बगल में जाकर खड़े होते हैं। वहाँ चाय वाला अपनी छोटी बच्ची से काजल को चाय देने कहता है। इतने में काजल गुस्सा होकर उसे बोलती है। कितनी बार तुझे समझाया है रतन मैंने, देर रात तक इतनी छोटी बच्ची को काम पे मत रख। एरिया पता है ना तेरे को कितना गंदा है। चल अभी के अभी मुन्नी को घर पे भेज। काजल के कहने पर चाय वाला अपनी बेटी को घर जाने कहता है। छोटी बच्ची चली जाती है। काजल पुलिस वालों के पास चाय लेकर जाती है और अजय की तरफ इशारा करके साहब को पूछती है कि ये पहली बार यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी देखा नहीं इन्हें। तब अजय उसे बताता है कि उसकी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। थोड़ी देर काजल पुलिस से सहमे से बात करती है। चाय पीने के बाद काजल चली जाती है। कांस्टेबल अजय अपने वरिष्ठ से पूछता है
कि कुछ वक्त पहले आप इन्हीं वेश्याओं को भगा रहे थे और अब उनसे चाय के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। वरिष्ठ कुछ बोलने ही वाले होते हैं, इतने में उसके पीछे खड़ी कवर डाली हुई रिक्शा से फोन की घंटी बजती है। अजय को शक होता है। वरिष्ठ पुलिस डंडा लेकर धीरे से रिक्शा का कवर सरकाता है और देखता है कि एक वेश्या और उसका कस्टमर अंदर संभोग कर रहे हैं। अजय उन पर चिल्लाता है और दोनों को बाहर आने के लिए कहता है। वो कस्टमर गड़बड़ी में अपना बेल्ट लगाते हुए और वेश्या अपनी साड़ी संभालते हुए बाहर आती है। अजय उस आदमी की कॉलर पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है। उस पर आदमी कहता है, मुझे मुझे छोड़ दो साहब, वापस ऐसा नहीं होगा, जाने दो मुझे साहब। साहब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। सर देखो यार हमको क्या बोल रहा है, इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। कांस्टेबल अजय उस आदमी की कॉलर पकड़ते हुए बोलता है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। साहब मैंने जो सच है वो बताया, मारा क्यों? बहस करते हुए आदमी बोलता है, मारा क्यों पूछता है साले? तेरी बीवी प्रेग्नेंट है और तू यहाँ ऐश बना रहा है। तेरी बीवी तेरे वजह से ही प्रेग्नेंट है ना? या फिर वरिष्ठ पुलिस आदमी को मारते हुए बोलता है, नहीं साहब मेरी वजह से। साहब घर पे कुछ मत बोलना प्लीज, मेरे होने वाले बच्चे को ये पता चला तो क्या होगा? आदमी डरते हुए बोलता है, नहीं पता चलना चाहिए ना, इधर आ। अजय वरिष्ठ पुलिस से उनके खिलाफ मामला दर्ज करने कहता है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस उस आदमी को रास्ते के कोने में लेकर जाता है और उससे जुर्माना लेके उसे छोड़ देता है। उसके साथ वाली वेश्या को बिना जुर्माना लिए चेतावनी देकर छोड़ देता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत वेश्याओं या उनके कस्टमर को गिरफ्तार किया जा सके। अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 के अनुसार केवल वे लोग जो वेश्यावृत्ति का व्यवसाय चलाते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अजय और वरिष्ठ पुलिस जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। अजय अपने वरिष्ठ से पूछता है कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अजय के इस सवाल पर उल्टा वरिष्ठ कांस्टेबल उसे पूछता है कि अपने थाने में रेप केस की कितनी फाइलें दर्ज है। अजय उन्हें बताता है कि वे 99 है। कांस्टेबल का कहना यह है कि वेश्याएं होने के कारण थाने में रेप केस की फाइलों की संख्या नियंत्रित रहती है। अगर ये बाजार बंद हो जाता है तो इतनी सारी केस फाइल दर्ज हो जाएंगी कि उन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। अजय के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। अजय गाड़ी निकलने लगता है। अचानक एक लड़का दौड़ते हुए आ जाता है और गाड़ी की खिड़की में झांककर हांफते हुए बोलता है कि साहब साहब रुको, मेरे साथ चलो। पिछली गली में एक शराबी आदमी ने चाय वाले की छोटी बच्ची पर रेप करने की कोशिश की है। आप जल्दी चलो साहब, वेश्याओं ने उसे पकड़ के रखा है। लड़का तुरंत पुलिस और चाय वाले को उस जगह लेकर जाने निकलता है। जब अजय और वरिष्ठ पुलिस गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो सीनियर कांस्टेबल अजय से कहता है, ये लो हो गए सो। गली में उस शराबी आदमी को वेश्याएं और लोग पीट रहे थे और उसमें काजल भी शामिल थी। ये वही शख्स था जो काजल के पास कस्टमर बनकर आया था। वो लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। इतने में पुलिस वहां आकर उस आदमी को मारने लगती। उनसे बचते हुए रोककर वो आदमी बोलता है, ओ साहब साहब अपनी कोई गलती नहीं है इसमें। ये रंडी इसने मेरा पाकिट चुराया, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा साहब। अगर इसने मेरा बटुआ नहीं चुराया होता तो मैं दूसरे रंडी को लेके उसके साथ कर लेता ना साहब। अब इसको भी पकड़ो, इसकी वजह से ये सब करना पड़ा मेरे को, छोड़ना नहीं इस साली को। ये सुनने के बाद अजय उसे जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, अबे भाड़खाऊ, पाकिट मारा इसने इसलिए बलात्कार करेगा? एक दिन सेक्स नहीं किया तो क्या मर जाएगा क्या? इसके बाद पुलिस उस शराबी को घसीटते हुए ले जाती है और गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी की रफ्तार के साथ अजय की सोच में एक ख्याल ऐसा भी आता है कि इस धंधे का नाम समाज में खराब क्यों है? शायद इस समाज का नजरिया सही न हो।